तो भाजपा का विकास मैं आपको पहले बता देता हूँ। जब सिलेंडर 413 रुपया था, आज सिलेंडर 1000 रुपया है। यह पहला विकास है भाजपा का। दूसरा विकास है, कड़ू का तेल 70 रुपया लीटर बिकता था, 230 रुपया लीटर तक बिका। ये दूसरा विकास है आपका। ऐसे तमाम चीजें हैं। अगर हम मुझे पहले से जानकारी सूची बना के रखता, ये विकास है महंगाई का। भाजपा ने विकास किया है, महंगाई का विकास किया है, और जो लोग बेरोजगारी का विकास किया है। इतने बेरोजगार लोगों को तो हमको लगता है मानदेय पे रखा गया होगा, वो भी नहीं रखा गया होगा। और बहन जी, हमारी सुश्री बहन जी मायावती जी की सरकार थी 2007 में। अगर किसी को नौकरी, युवाओं को नौकरी देने का काम किया तो 1,08,800 नौकरी हमारी बहन जी ने देने का काम किया। अखिलेश जी कह रहे हैं हम 350 पार, भाजपा करे 300 पार, तो बहन मायावती कहाँ? अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि बहन मायावती का 399 पार। तो मौखिक अगर पार होता है तो मैं 399 सीट जीत रहा हूँ। जो लड़ता हारता कहाँ है? वो तो जनता ने जवाब देती कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। वो तो 10 मार्च को पता चलेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। आज मैं 399 सीट जीत रहा हूँ बीएसपी से। मैं कह रहा हूँ, अगर वो बसपा बाहुबलियों को टिकट क्यों दे रही है? लोग आरोप लगा रहे हैं, कहता है विपक्ष आरोप लग रहा है बाहुबलियों को टिकट दे रहे हैं। ऐसा देखिए, यह बड़े लोगों का काम है। बड़े लोग किसको टिकट देते हैं, किसको नहीं देते हैं, उसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं एक प्रभारी बनाया गया हूँ। मित्रों में शक्तिवंत सिंह आप देख रहे हैं इस वक्त पल पल गोरखपुर। हमारा कारवां इस वक्त कैंपियरगंज विधानसभा में है और इस वक्त हम पीपीगंज कस्बे में हैं और हमारे साथ बसपा की प्रत्याशी से बात करेंगे। सभी प्रत्याशी क्षेत्र में ठाल ठोक दिए हैं। वही समाजवादी काजल निषाद को टिकट दी है तो भाजपा फतेह बहादुर सिंह 6 बार से लगातार विधायक हैं। बसपा से आज तमाम वादे इनके क्या है, राजनीतिक में कैरियर, तमाम चीज जानेंगे, बात करेंगे क्या क्या मुद्दे हैं, क्योंकि जनता के जो नेता हैं उनकी जो भी है तमाम वादे हैं हम कैमरे में कैद कर रहे हैं, जनता तक पहुंचा रहे हैं। आज इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। बसपा से प्रत्याशी है कैंपियरगंज से, क्या कहते हैं सर? बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आपको धन्यवाद। मैं प्रत्याशी नहीं हूँ। मुझे बहन जी ने 12 जनवरी को प्रभारी बनाया था और मुझसे कहा गया था कि जाके आप जन जन संपर्क करें और आपको प्रत्याशी बनाया जाएगा। प्रत्याशी नहीं बनाया गया? प्रत्याशी नहीं बनाया गया है, ना मुझे बनाया गया है, ना किसी और को बनाया गया है। अब यहाँ का प्रत्याशिता कंफर्म नहीं। उम्मीद है टिकट मिल जाएगा? क्या उम्मीद? आशा है हमको कि हमको टिकट मिलेगा। हमारा कर्म अगर अच्छा है तो मुझे टिकट मिलना चाहिए। 6 बार से लगातार विधायक यहाँ के फतेह बहादुर जी हैं, क्या कैसे आप उनको पिछाड़ेंगे? देखिए, एक बात बता दें आपको, इतिहास सदैव वीर पुरुष ही लिखता है और इतिहास बनना जब होता है तो मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाता है। मार्ग भगवान ही बनाता है, मनुष्य सब काम नहीं करता है। अब वो तो समय बताएगा कैसे पिछाड़ा जाएगा। पहले प्रत्याशिता तो कंफर्म हो जाए। प्रत्याशिता कंफर्म हो जाने के बाद बताया जाएगा किस मिशन से चुनाव लड़ा जाएगा। लड़ाई किससे? लड़ाई किसी से नहीं रहेगी मेरी। अगर मुझे टिकट मिलता तो मेरी लड़ाई ही नहीं है। मैं, बहुत से लोग खड़े हैं, सबसे मेरा प्रणाम भी है, निवेदन भी है। मैं 10 क्षेत्र में चला भी हूँ बहन जी के कहने से। मेरी लड़ाई ही नहीं रहेगा। अगर मुझे टिकट मिलेगा तो मैं 1 लाख से ऊपर उठ पाऊंगा। देखिए, राजनीतिक नेता जो होते हैं, चुनाव आता है तो क्षेत्रों में नजर आते हैं, चुनाव जीतने के बाद क्षेत्रों में क्यों नहीं नजर में? मैं 20 साल से पब्लिक में बना हुआ हूँ। मैं पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने का मूड बनाया जिसमें मुझे प्रभारी बनाया गया। मैं सन 2000 में प्रेसिडेंट रहा बापू जी पीजी कॉलेज में। तब से मैं 3 बार का प्रधान हूँ, 2 बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुका हूँ। मेरा पब्लिक से हमेशा मैं टच में रहता हूँ। कैंपियरगंज में घूम रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या क्या विकास अभी बाकी है, क्या छूटा है, तमाम चीजें क्या क्या लग रहा है? अभी बहुत सी चीजें छुटी हुई है। अभी उस पर क्या फोकस करना, उस सब जगह पे आदमी पहुंचता है तो जो चीजें बची है उसका फोकस करता है। नहीं, ऐसा कुछ तो होगा ना, नाली चाहे रोड या सड़क या मकान, तमाम चीजों कहाँ तक विकास हुआ है, कहाँ तक नहीं? देखिए, यह संसार है। भाजपा कह रही है हम विकास के नाम पर जीतेंगे, हमारे विकास के नाम पर जीतेंगे। तो भाजपा का विकास मैं आपको पहले बता देता हूँ। जब सिलेंडर 413 रुपया था, आज सिलेंडर 1000 रुपया है। यह पहला विकास है भाजपा का। दूसरा विकास है, कड़ू का तेल 70 रुपया लीटर बिकता था, 230 रुपया लीटर तक बिका। ये दूसरा विकास है आपका। ऐसे तमाम चीजें हैं। अगर हम मुझे पहले से जानकारी सूची बना के रखता, ये विकास है महंगाई का। भाजपा ने विकास किया है, महंगाई का विकास किया है और जो लोग बेरोजगारी का विकास किया है। इतने बेरोजगार लोगों को तो हमको लगता है मानदेय पे रखा गया होगा, वो भी नहीं रखा गया होगा। और बहन जी, हमारी सुश्री बहन जी मायावती जी की सरकार थी 2007 में।
अगर किसी को नौकरी, युवाओं को नौकरी देने का काम किया तो 1,08,800 नौकरी हमारी बहन जी ने देने का काम किया। अखिलेश जी कह रहे हैं हम 350 पार, भाजपा करे 300 पार, तो बहन मायावती कहाँ? अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि बहन मायावती का 399 पार, तो मौखिक अगर पार होता है तो मैं 399 सीट जीत रहा हूँ। जो लड़ता हारता कहाँ है? वो तो जनता ने जवाब देती कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। वो तो 10 मार्च को पता चलेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। आज मैं 399 सीट जीत रहा हूँ बीएसपी से। मैं कह रहा हूँ अगर वो बसपा बाहुबलियों को टिकट क्यों दे रही है? लोग आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष आरोप लग रहा है बाहुबलियों को टिकट दे रहे हैं। ऐसा देखिए, यह बड़े लोगों का काम है। बड़े लोग किसको टिकट देते हैं किसको नहीं देते हैं उसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं एक प्रभारी बनाया गया हूँ। मैं उनका जवाब आप उनसे पूछेंगे बहन जी से तो जवाब देंगे, मेरा जवाब मैं दूंगा। मुझे अब महंगाई, वैश्विक महामारी थी, कोरोना काल थी, आपकी पार्टी कहाँ दिख रही थी? आप कहाँ दिख रहे हैं? हम दिखे हैं, मैं दिखा हूँ। आप पूरे क्षेत्र में पता कर लीजिएगा, कंपियरगंज का जंगल अभी भी पड़ा हुआ है। मैं 10 दिन लगातार केला और पावरोटी में उन बंदरों को खिलाया हूँ जो हमेशा खाते, चलने वाले रोड वाले उनको खिलाते थे। मैं देखा कि जब गाड़ी ही नहीं चलती तो लोग भूखे मर जाएंगे। मैं 10 दिन कंटिन्यू प्राण की अपनी रक्षा कर बगैर किए 10 दिन हमारे साथ के लोग, 10 दिन हम लोग फरेंदा जाते थे। मुख्यमंत्री का गृह जनपद गोरखपुर है, क्या प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? 9 सीटों को प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? भैया ये जनता किस पे प्रभाव करती है जानेगा। जनता कर्म पे सब लोग वोट देते हैं। हमारा व्यक्तिगत कर्म क्या है ये मैं बता सकता हूँ। मुख्यमंत्री जी का कर्म क्या होगा जनता उनको जवाब देगी कि मुख्यमंत्री जी ने जो विकास किया होगा उसका जवाब जनता उनको देगी। मुद्दे क्या बोलना चाहेंगे? महंगाई के मुद्दे पे तो भैया हम क्या, पूरा संसार बोल रहा है कि भाजपा जब से आई तब से महंगाई तो इतना चरम पे है कि लोगों का चूल्हा चौका भी, कुछ लोग हम तो लगता है एक टाइम भोजन करते होंगे, दूसरे टाइम सुबह बनाते होंगे, शाम को भी खा लेते होंगे। गैस इतना महंगा है। सबसे ज्यादा आमदनी टैक्स के जरिए, जीएसटी के जरिए। विपक्ष शांत क्या है? अरे भाई जो बोलेगा उसे जबरदस्ती जेल में डाल दिया जाएगा। क्या मुकदमे डरते हैं? मैं नहीं डरता हूँ, वीर पुरुष कभी मुकदमे से नहीं डरता है। मुझे जेल भी जाना पड़ेगा तो मुझे स्वीकार है। जेल में बाबा जी को बुलडोजर बाबा कहा जाता है, क्या कहेंगे? बाबा जी कह रहे हैं कि 10 मार्च को गर्मी निकल जाएगी, 10 मार्च के बाद गर्मी निकल जाएगी। ये तो क्या सोच के कह रहे हैं? ये तो देखिए बताए, ये तो क्या सोच के कह रहे हैं। पहले तो वो सूबे के मुखिया हैं, बहुत छोटी मुंह बड़ी बात मैं नहीं कहूंगा। उनके पे मुझे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है, क्योंकि हमारे मुखिया हैं, पूरे प्रदेश के मुखिया तो हमारे मुखिया हैं। अभी जनता जवाब देगी कि उनके साथ कैसा बर्ताव जनता करे। बसपा से टिकट नहीं मिलता तो क्या करेंगे आप? हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम वानी बहन जी के दिशा निर्देश का पालन करूंगा और बसपा का सिपाही बन के काम करता था, बसपा का सिपाही बन के मैं काम करूंगा। देखा जाता है कि चुनावी मौसम है, चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं, तमाम लोग इधर से उधर उठल पठल हो रहा है, क्या होगा? भाई साहब, मैं तमाम लोगों का जवाब तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अपना जवाब स्वयं मैं दे सकता हूँ। मैं पहली बार बीएसपी ज्वाइन किया हूँ। आज तक मैं निर्दल चुनाव लड़ता था, प्रधानी अपने व्यक्तिगत बल पे रहता था। पहली बार मैं बीएसपी ज्वाइन किया हूँ और आखिरी में मेरा बीएसपी रहेगा। यह चैनल आज खत्म नहीं होगा, यह सदियों रहेगा। मेरी उम्र 50 साल है। कैमरे में आपका वादा हम कैद कर रहे हैं। वादा कैद करिए, आज मेरा वादा कैद करिए। मेरी जिंदगी जब तक रहेगी तब तक मैं बीएसपी का सिपाही बन के रहूंगा, चाहे मुझे टिकट मिले या ना मिले। तो कुछ सोचे भी हैं कि कैंपियरगंज के लिए सबसे पहले ये काम करवाएंगे, ये नहीं करवाएंगे? देखिए, आदमी जगह जब पाता है उसे मार्ग अपने आप दिख जाते हैं। अभी तो मुझे प्रत्याशी ही नहीं बनाया गया तो मैं आज क्या कहूँ? कैंपियरगंज की जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता मेरे साथ है, अगर मुझे टिकट मिलता तो मैं चुनाव जीतूंगा। हाँ, देखिए, खैर यहाँ की बसपा के प्रत्याशी थे और तमाम बातें थे, तमाम वादे थे इनके, और हर एक विधानसभा में जा रही है हमारा कारवां और तमाम प्रत्याशियों की वादा और जनता की राय कि अपने कैबिनेट में कैद कर रही है और जनता तक पहुंचा रही है। तमाम अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ, मैं शक्तिवंत सिंह, क्या नाम है? धन्यवाद।